किया जा रहा था, 40 रुपए फी यूनिट तक बिजली जा सकती है, ये अब कहा जा रहा है। गैस की कीमतें भी अभी बढ़ानी है, IMF की मजीद शराइत माननी है, तो क्या हालात होंगे फिर? ये मुश्किल फैसले मिफ्ताह इस्माइल साहब को बड़ा सराहा जा रहा है कि जी मुश्किल फैसले हैं, जो भी करना पड़ा इस मुल्क के लिए हम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो शर्तें मानी जा रही है IMF की, उसका नतीजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने में निकाला जा रहा है। तो क्योंकि अभी आने वाले समय में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने के बाद अब पाकिस्तान की आवाम पे एक और कहर पाकिस्तान की हुकूमत ने ढा दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान में बिजली के रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। और अब पाकिस्तान के जो मीडिया के एंकर है, उन्होंने भी पाकिस्तान की इस नई हुकूमत को और IMF के से हुए मुआहदों और वायदों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है कि क्यों पाकिस्तान की हुकूमत अब IMF के आगे झुकी रहती है और अब आने वाले समय में पाकिस्तान को कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी आकार इकोनॉमी को दिया जाना है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पे खड़ा है और श्रीलंका की सी हालात बनने के सिचुएशन में है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आरिफीन, लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, पहले भी थी, खत्म तो नहीं हुई थी, नहीं दोबारा बढ़ गई है और शायद सिर्फ इलेक्शंस का इंतजार किया जा रहा था। 40 रुपए फी यूनिट तक बिजली जा सकती है, ये अब कहा जा रहा है। गैस की कीमतें भी अभी बढ़ानी है, IMF की मजीद शराइत माननी है, तो क्या हालात होंगे फिर? ये मुश्किल फैसले मिफ्ताह इस्माइल साहब को बड़ा सराहा जा रहा है कि जी मुश्किल फैसले हैं, जो भी करना पड़ा इस मुल्क के लिए हम करेंगे। हाँ, वो मिफ्ताह इस्माइल साहब की जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं वो क्लिप मैंने भी देखा है। उससे मुझे ये कह लेने दीजिए कि मिफ्ताह इस्माइल की कन्विक्शन झलकती है। आप उसमें 100 कीड़े निकालें, लेकिन मैं उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। लेकिन दूसरी बात यह कि उस कन्विक्शन की कीमत एक आम आदमी को चुकानी है, और ये वो कीमत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली करके। तो कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लें। 40 रुपये क्या, 140 रुपये भी होगा तो ये बेहिस अवाम लाइन में लग करके जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप टेंशन न लें। लगारी साहब आपको जिस इनकलाब से डरा रहे हैं, वो इनकलाब इंशाअल्लाह ताला किसी और माशरे में आता है, वो महज़ब मुल्कों में आता है, महज़ब माशरों में आता है, अक़वाम पे उतरता है। हम कौम नहीं हैं, हम गुमराह लोगों का एक जम्मे गफ़ीर हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप निकलेंगे किसी के लिए तो यकीन जानिए आपको रौंद करके ये मजमा आगे बढ़ जाएगा और घर जा करके पॉपकॉर्न खाएगा, सीटी बजाएगा। आप भी ये गलती मत कीजिएगा। ये सब जोलजाल करने की, इनकलाब वगैरह, ये किसी और मुल्क, किसी और माहौल, किसी फ़िज़ा में होता है जहाँ तालीम होती है, शऊर होता है, आगही होती है, ज़िंदगी की बुनियादी रिवायात से लोग जो है वो वाकिफ़ होते हैं। ये हम जैसे रेवड़ जो होता है, हम जैसे रेवड़ पे इस किस्म की कोई चीज़ का नुज़ूल नहीं होने का। 40 रुपये नहीं, 140 रुपये भी यही लोग लाइन। आरिफीन, आपका अपनी जगह अंदाज़ा है, लगारी साहब अपना। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि उस तरफ हालात ही ना जाएं, इतने बुरे हालात ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, लगारी साहब से इस बारे में जानते हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, ज़ाहिर है उसमें तिजारत बड़ी अहम है। इस वक्त किस तरह से बैलेंस है? पाकिस्तान क्या कुछ चीन को बेच रहा है, चीन से क्या कुछ खरीद रहा है? मैं तो आज ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो चीज़ें इंपोर्ट जो करता है चीन से, वो कौन सी चीज़ें हैं और उनकी क्या मालियत है, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान को 4 अरब 94 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं चीन से मंगवाने के लिए। और उसके अलावा मशीनरी और जो है अपना जौहरी रिएक्टर और बॉयलर वगैरह जो है, इनकी इंपोर्ट पर पाकिस्तान को 3 अरब 29 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और जो अद्विया साजी की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए 1 अरब 95 करोड़ डॉलर खर्च करने होते हैं। और मिनरल फ्यूल्स, ऑयल और ये जो इनकी पैदावार है, इसके ऊपर पाकिस्तान को 1 अरब 49 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है इसके ऊपर 1 अरब 13 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। आयरन और स्टील पर पाकिस्तान को 1 अरब 6 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और ये सब चीन से जो मंगवाया जाता है उसकी बात करूँ। व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं रेलवे के और ट्राम वगैरह के अलावा, गाड़ियाँ जो मंगवाता है पाकिस्तान, उसके लिए 73 करोड़
39,80,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। प्लास्टिक्स के लिए जो है पाकिस्तान को 69,24,70,000 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। खाद के लिए पाकिस्तान को 64,58,60,000 रुपये खर्च करने होते हैं। बारीक धागा जो है इसके लिए पाकिस्तान को 56,94,90,000 रुपये खर्च करने होते हैं। और आयरन और स्टील के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए पाकिस्तान को 38,43,00,000 रुपये और 20,000 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब ये सारी रकम जो है डॉलर्स में है। सही। रबर पाकिस्तान को मंगवाना पड़ता है 31,09,30,000 डॉलर का। और चमड़े साजी के लिए चमड़ा जो रॉब चमड़ा होता है उसकी फिर उसकी टेंडरी में जाकर वो सारा प्रोसेस होता है, उसके लिए 30,01,50,000 जो है डॉलर लगते हैं इन चीज़ों के लिए। मुख्तलिफ धातुओं और अजनास के लिए पाकिस्तान को 28,70,00,000 रुपये अदा करने होते हैं। तांबा पाकिस्तान हासिल करता है 7,56,50,000 रुपये का। खिलौने और गेम्स के और खेलों की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान मंगवाता है 4,11,70,000 की। पत्थर, प्लास्टिक, सीमेंट वगैरह 3,72,25,000 डॉलर। रेशम मंगवाता है पाकिस्तान 1,02,00,000 डॉलर का। और मेवा जात 79 लाख डॉलर के चीन से पाकिस्तान मंगवाता है। ये चंद अशिया हैं लेकिन ये बहुत तवील फहरिस्त है। सही। इसके लिए तो सर पूरा प्रोग्राम कुछ कमा भी रहे चीन से या नहीं? जी नहीं, पाकिस्तान जो है 20 अरब डॉलर से ज़ायद की पाकिस्तान वहाँ से मंगवाता है चीज़ें और 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान बेचता है। तो आपका खसारा जो है तकरीबन 16-17 अरब के दरमियान का खसारा है आपका। वो तो आपको बहरहाल आप तिजारत खसारी करते हैं और फ़ायदे की जो आपकी तिजारत है जो आपसे कमाता नहीं है बल्कि अपनी तिजारत में जो लॉस उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, वो दो मुल्क हैं अमेरिका और बरतानिया। तो ये है सूरत हाल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को अमेरिका को गालियाँ नहीं देनी चाहिए या अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, ज़रूर करते रहना चाहिए, इसी तरह से करते रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है वो इनफैक्ट तो हमारे ट्रेड में वो हमें फ़ायदा देता है और हमसे लेता कम है। तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन हम चीन से भी वो चीज़ें मंगवाते हैं जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। सही। ये इन चीज़ों को भी ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। आरफीन नामा, आरफीन वैसे तो नैब ने बड़ी रिकवरीज की, बहुत कुछ बताया जाता है, अरब हार रुपया जी नैब ने रिकवर किया, लेकिन नैब की अपनी सूरत हाल क्या है? अच्छा, नैब ने जो रिकवरीज की हैं उसका नेशनल एक्सचेकर में दुखूल होने का कोई डॉक्यूमेंट है? जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून उनसे वो जो बरतानिया से रकम आई थी वो नेशनल एक्सचेकर में नहीं जाने दिया गया, वो बाकायदा लौटा दिया गया। ये लंबा गेम है। नैब के ऐब खुलकर सामने आने को है लेकिन आज़ाद इदारा इस मामले में मुदाखलत कर रहा है। कल हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में हर इदारा अगर अपनी हुदूद में रह करके अपने काम पर फोकस करे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन शूमी किस्मत के ख्वाहिशात पर यहाँ इदारे नहीं चलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब लाहौर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डीजी नैब लाहौर को बुलवाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, एक और बार कह देता हूँ ताकि ज़्यादा जोर पड़े, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को भी बुलवाने की बात की गई थी। और ये तमाम बातें इस वजह से हुई थी कि वो जो खातून थी तैयबा गुल, जिन्होंने अपने साथ वो होने वाली मामलात पर लब कुशाई अभी की, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान दौर में उनके साथ, उनके शौहर के साथ क्या सलूक किया गया। चेयरमैन नैब की तो खुली वीडियो भी मौजूद है, अगर उनको लटकाना हो, उनको सज़ा देनी हो तो वही काफ़ी हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि नज़रिया ज़रूरत जब तक यहाँ फल फूल रहा है, पीसीओ जिंदाबाद, तो तब तक ये हो नहीं सकता। तैयबा गुल की जानिब से संगीन इल्ज़ाम के बाद साबिक चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब ने, उनकी तमन्ना थी कि उनको तलब किया जाए और यह भी धमकी दी गई थी कि अगर वो नहीं आए तो उनको गिरफ्तार करवा के लाया जाएगा। लेकिन जनाब, तरकीब नंबर 313, यहाँ जो काम आप नहीं कर सकते हैं, अदालतें पार्लिमानी कार्रवाई ज़रूर कर सकती हैं, मुदाखलत अलबत्ता नहीं कर सकती। लेकिन तरकीब नंबर 313 के ज़रिए से